और साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए नीलकंठ मंदिर या शमसी जामा मस्जिद मामला ये है, और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, इस पूरे मामले की सुनवाई अब 17 दिसंबर को होने वाली, आज सुनवाई क्यों टली, ये भी बताइए, और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट। आज बिल्कुल देखिए, अब जो अगली सुनवाई है वो 17 तारीख को होनी है। हालांकि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते आज जो कोर्ट है वो नहीं बैठी। एक सीनियर जो वकील है उनका देर रात देहांत हुआ, उसी कंडोलेंस के चलते आज कोर्ट जो है वो नहीं बैठा। अब 17 तारीख इस पूरे मामले में अगली तारीख दे दी गई है। 3 तारीख को जहां पर सुनवाई रुकी थी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष या यूं कह लीजिए इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो अपना पक्ष रखा जाना था वो पक्ष 3 तारीख को पूरा नहीं हो पाया था, उसी के चलते 10 तारीख दे दी गई थी। आज जब सुनवाई नहीं हुई तो अब 17 तारीख को भी जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा। इंतजामिया कमेटी अपना जो पक्ष है वो रखेंगे, और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी उनका पक्ष जो है वो रखा जाएगा। और इस पक्ष के बाद जो हिंदू पक्ष है जो इस पूरे मामले में याचिका करता है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि आज जब दोनों ही पक्षों से हमने बात की तो हर कोई अपने केस को मजबूत बताता हुआ नजर आया, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात इसमें यही रही कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ये लगातार बोल रहा है कि ये एएसआई मॉन्यूमेंट नहीं है, लेकिन आज जो मुस्लिम पक्ष के वकील है उन्होंने इस बात को कबूला, लेकिन बाद में ये भी बोल दिया कि वक्फ बोर्ड को वो बाकायदा इस मस्जिद को लेकर जो खर्चा और एक लेटर जो है या यूं कह लीजिए कि पूरा इंतजाम वक्फ बोर्ड करता था। तो तमाम ऐसे पेच है जो इस मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है। सरकार का जो गैजेट था जिसको हिंदू पक्ष एक तरीके से आधार बना, रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, हालांकि सुनवाई टल चुकी है, लेकिन जरा ये बताइए मुख्य तौर पर उस रिपोर्ट में सबूत के तौर पर किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये बताया गया है कि 148 साल पुरानी रिपोर्ट है जिसका हवाला दिया गया है। आज बिल्कुल देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। एक सरकार का वो गैजेटियर जो कि 2007 में आया था, उसको बदायूं दर्पण के नाम से एक मैगजीन इशू की गई थी जिसमें बदायूं में क्या क्या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, और ये जानकारी यूपी सरकार का जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट है उसके जरिए ये मैगजीन निकाली गई थी। उसमें शाही जामा मस्जिद को पहले के समय में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का जो दावा है वो किया गया था, और उसी को आधार बनाकर जो हिंदू पक्ष है उन्होंने कोर्ट में ये तमाम जो एक तरीके इसका गैजेटियर है वो साफ तौर पर पेश किया। और दूसरा, एएसआई की वो रिपोर्ट जो कि पहले जो आजादी से पहले जो वो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें मस्जिद के अंदर जब सर्वे किया गया था तो उसके अंदर क्या क्या चीजें निकली उसका पूरा खाका कोर्ट में सबमिट किया गया है। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये बताया गया कि मस्जिद की जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं उस पत्थर से बनी हुई है जिन पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर बनाने में किया जाता था। तमाम ऐसे सबूत है जिनको आधार बनाकर कोर्ट में सबमिट किया गया है। वो दरअसल जो पत्थर थे उस वक्त में मंदिर वो हुआ करता था, इस तरह के दावे किए जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं, जामा मस्जिद वर्सेस नीलकंठ मंदिर, क्या प्रमाण, पहले प्रमाण की अगर बात करें तो एएसआई की 148 साल पुरानी रिपोर्ट है, और दूसरा प्रमाण हिंदू पक्ष की दलील है कि सरकारी गैजेटर में भी ये सबूत मिले। इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि पहले प्रमाण में एएसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम की ये रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू मंदिर के ध्वस्त करने की बात उसमें लिखी गई है। ये हिंदू पक्ष लगातार दावा भी कर रहा है। पेज नंबर 4 पर मंदिरों के अवशेष पर मस्जिद होने का दावा भी किया जा रहा है, और हिंदू मंदिर के ध्वस्त करने का दावा उस वक्त किया गया कि उस वक्त हिंदू मंदिर ध्वस्त किया गया था और तब यहां पर मस्जिद बनी थी। पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है कि 4 गुंबदों के खंबे और हिंदू मंदिर के हिस्से हैं, और मंदिर की जगह पर ही मस्जिद निर्माण का दावा किया जा रहा है। इसलिए हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि यहां पर नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था। तो ये पहला प्रमाण आपको बता रहे हैं। दूसरा प्रमाण बता रहे हैं हिंदू पक्ष की दलील क्या है वो भी आपको लगातार हम इस वक्त बता रहे हैं, और इसलिए विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब 17 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, देखिए सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा 17 दिसंबर की तारीख का। लेकिन आपको बता दें, बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद विवाद को लेकर लगातार अलग अलग बातें कही जा रही हैं, और ऐसे में इस पूरी टाइमलाइन की अगर बात करें तो उस पर एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा क्या इतिहास था और क्यों लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। बदायूं की नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद का मामला पूरी तरीके से कोर्ट के हवाले है। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। हिंदू पक्ष के बाद अब मुस्लिम पक्ष इस मामले में अपना पक्ष रख रहा है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। बदायूं की लोअर कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है।
कोर्ट सबसे पहले ये तय करेगा कि ये मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसलिए अब उन्हें भी इस परिसर पर अधिकार प्रदान किया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये पूरा मामला सुनने लायक ही नहीं है। अब आपको इस मामले पर पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल बदायूं के सनातनी लोग दशकों से इस मामले को तमाम मंचों पर उठाते रहते हैं। आखिरकार हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर के कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। सबसे पहले 2 सितंबर 2022 को बदायूं सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। भगवान नीलकंठ मंदिर की तरफ से हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की। याचिका में मस्जिद कमेटी, एएसआई, डीएम समेत कई लोगों को पार्टी बनाया गया। याचिका में दावा किया गया है कि जामा मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर था। तत्कालीन शासकों ने मस्जिद निर्माण के दौरान मंदिर तोड़कर शिवलिंग को हटवा दिया था। इसी शिवलिंग को हिंदू लोगों ने बाद में पास में एक नया मंदिर बनाकर उसमें स्थापित कर दिया। बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर या शमसी जामा मस्जिद के अस्तित्व को लेकर छिड़ी बहस कोर्ट तक पहुंच गई है। हालांकि कोर्ट में पिछली 3 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, जहां इंतजामिया कमेटी द्वारा जो कि मुस्लिम पक्ष था उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो पक्ष पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज 10 तारीख कोर्ट ने मुकम्मल की। आज भी वो बहस जो है वो की जानी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते क्योंकि एक सीनियर वकील का देहांत हो गया, जिस कारण कोर्ट बैठी नहीं, तो अगली तारीख अब इस पूरे मामले में 17 दिसंबर दे दी गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये हिंदू पक्ष की याचिका का कोई मतलब नहीं है। याचिका के पीछे कुछ लोगों का छिपा हुआ एजेंडा है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार कोर्ट में यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। मौके पर मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। नीलकंठ महादेव को वादी बनाना भी गलत है, क्योंकि वादी कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति हो सकता है। मुस्लिम पक्ष इन्हीं बिंदुओं के आधार पर याचिका को खारिज करने की मांग कर रहा है। फिलहाल इस मामले में मुस्लिम पक्ष की बहस बाकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट इस मामले में फाइनल फैसला सुनाएगा। हालांकि हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि उनका पक्ष इतना मजबूत है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से हिंदुत्व पर करारा प्रहार किया गया और इसी का जवाब बाबा बागेश्वर ने दिया है। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हिंदुत्व बीमारी नहीं अपितु विश्व के लिए दवा है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। तो इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से हिंदुत्व को एक बीमारी बताया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी किसी मुसलमान बच्चे की हत्या करनी होती है तो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। अब बाबा बागेश्वर टिप्पणी कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि दवा है। रिपोर्ट आप देखिए। सनातन विरोधियों पर भड़के बाबा बागेश्वर। इल्तिजा मुफ्ती को बाबा ने बताया मानसिक बीमार। सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पर भारी पड़ रही है। पत्रकारों के सवालों से भागने वाले इल्तिजा पर बाबा बागेश्वर ने तीखा हमला किया है। बाबा ने इल्तिजा मुफ्ती को इशारों में मानसिक बीमार बता दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं अपितु समाज के लिए एक दवा है। बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा को मानसिक अस्पताल में इलाज कराने की सलाह तक दे दी। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है। हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। ये अपनी मानसिकता का